आगे बढ़ते और देखिए 3 करोड़ 20 लाख मच्छर। जी हाँ, आपने सही सुना है। दुनिया यहाँ मच्छरों को मारने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है। वहीं गूगल अमेरिका में करोड़ों मच्छर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। दावा किया गया है कि ये मच्छर इंसानों को नहीं काटेंगे, बल्कि डेंगू और जीका जैसी बीमारियां फैलाने वाली नस्ल को खत्म कर देंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? इन मच्छरों में ऐसा क्या खास है और क्या प्रकृति के साथ ये प्रयोग भविष्य बदल देगा? देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक, हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले मच्छरों के खिलाफ अब तकनीक की दुनिया से एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। गूगल की सहयोगी कंपनी के डिबग प्रोजेक्ट के तहत विशेष मच्छरों को छोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए तकनीक विकसित करना है। कंपनी ने अमेरिका के फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में अगले 2 वर्षों के दौरान प्रयोगशाला में तैयार किए गए 3 करोड़ 20 लाख मच्छरों को छोड़ने की अनुमति मांगी है। पहली नजर में ये फैसला हैरान करने वाला लगता है। आखिर जब पूरी दुनिया मच्छरों को खत्म करने में लगी है, तो कोई कंपनी करोड़ों नए मच्छर क्यों छोड़ेगी? इसका जवाब छिपा है एक खास वैज्ञानिक तकनीक में। ये सामान्य मच्छर नहीं है, ये एडिस एजिप्टी प्रजाति के नर मच्छर है। यही प्रजाति डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, येलो फीवर और अन्य खतरनाक बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। सबसे अहम बात, नर मच्छर इंसानों को काटते ही नहीं, खून सिर्फ मादा मच्छर पीते हैं। इन नर मच्छरों में वोल्बाकिया नाम का एक प्राकृतिक बैक्टीरिया मौजूद होता है। यही बैक्टीरिया पूरी रणनीति की कुंजी है। बैक्टीरिया प्रकृति में मौजूद है, तो नया क्या है? ये कोई जेनेटिक मॉन्स्टर मच्छर नहीं है और ना ही कोई नई प्रजाति बनाई गई है। असल में वोल्बाकिया नाम का बैक्टीरिया प्रकृति में करोड़ों वर्षों से मौजूद है और कई प्रकार के कीटों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर इस बैक्टीरिया वाले नर मच्छरों का मिलन सामान्य मादा एडिस एजिप्टी मच्छर से हो, तो अंडे तो बनते हैं, लेकिन उनसे बच्चे नहीं निकलते। यहीं से विज्ञान की भूमिका शुरू होती है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करोड़ों ऐसे नर मच्छरों की ब्रीडिंग करते हैं, उनमें वोल्बाकिया बैक्टीरिया बनाए रखते हैं। फिर अत्याधुनिक मशीनों की मदद से नर और मादा को अलग किया जाता है। इसके बाद केवल नर मच्छरों को छोड़ा जाता है, क्योंकि नर मच्छर न तो इंसानों को काटते हैं और ना ही बीमारी फैलाते हैं। मतलब वैज्ञानिकों ने कोई नया बैक्टीरिया नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति में पहले से मौजूद एक जैविक प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तकनीक विकसित की है। लक्ष्य मच्छरों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसी नस्ल पैदा करना है जिसकी अगली पीढ़ी ही जन्म ले सके। यानी बीमारी फैलाने वाली इस प्रजाति की आबादी को धीरे धीरे कम करना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पारंपरिक तरीके अब पहले जितने प्रभावी नहीं रहे। दुनिया के कई हिस्सों में मच्छरों ने कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। दूसरी तरफ शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान ने मच्छरों के फैलाव को और आसान बना दिया है। यही वजह है कि वैज्ञानिक नए विकल्प तलाश रहे हैं। डिबग प्रोजेक्ट का दावा है कि ये तकनीक कीटनाशकों के अंधाधुंध छिड़काव से ज्यादा सटीक है, क्योंकि इसमें केवल एक खास प्रजाति को निशाना बनाया जाता है। दूसरे कीटों, पक्षियों और पर्यावरण पर इसका असर बेहद सीमित रहने की बात कही जा रही है। हालांकि इस योजना को लेकर बहस भी कम नहीं है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी जीव की आबादी में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करने के दीर्घकालिक प्रभाव पर लगातार नजर रखना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बेहद जटिल होता है। मच्छर से मच्छर की लड़ाई। फिलहाल वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मच्छर से मच्छर की लड़ाई बीमारी फैलाने वाले कीड़ों पर बड़ा प्रहार साबित होगी। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या करोड़ों मच्छरों को छोड़कर मच्छरों की समस्या कम की जा सकेगी, या फिर विज्ञान का ये प्रयोग भविष्य में नई बहसों को जन्म देगा? मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए मच्छर छोड़ने का ये विचार सुनने में विज्ञान कथा जैसा जरूर लगता है, लेकिन आने वाले वर्षों में ये तकनीक दुनिया भर में डेंगू, जीका और दूसरी मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ बड़ा हथियार बन सकती है। यानी ये कहानी मच्छर पैदा करने की नहीं, बल्कि उनकी वंशपेल रोकने की। प्रकृति के एक पुराने बैक्टीरिया को तकनीक की ताकत देकर बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के खिलाफ उतारा जा रहा है। यानी जहर नहीं, बल्कि जैविक रणनीति से मच्छरों पर वार। चलिए, और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे